हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंकिंग टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एनआईसीएल एओ की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। 266 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें दो चीजें हैं, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट, है ना। काफी लोगों के मन में डाउट था कि सर ये जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट क्या चीज है, दोनों में क्या अंतर है, हमें किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहिए, हमें जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए या हमें स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है ना। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। शॉर्ट वीडियो रहने वाली है 10 से 12 मिनट की, जिसमें हम लोग दोनों चीजों को समझेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से चाहूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं इस बारे में क्या है। पहले है ना मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल है बता दे रहा हूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ ऑफ एवरी क्लास ऑफ आवर वाईटी क्लासेस। राइट, चलो देखो जी, यहां पे आपको जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट में डिफरेंस समझना क्या है। जर्नलिस्ट में आपको बता दूं, अगर जर्नलिस्ट क्या हो गया, जो नॉर्मल आपका एक ऑफिसर हो गया, है ना, एनआईसीएल एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया, जैसे बैंक में पीओ होता है ना, वैसे ही इसमें क्या हो गया, जर्नलिस्ट ऑफिसर हो गए, जो ऑफिसर लेवल की आपकी जॉब हो गई एओ, है ना। और ये क्या हो गया स्पेशलिस्ट, मतलब कोई अपने पर्टिकुलर एक स्ट्रीम में, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, जैसे अभी बताऊंगा किस किस डिसिप्लिन में हो सकते हैं, है ना, अभी मैं बताऊंगा किस किस डिसिप्लिन में हो सकते हैं स्पेशलिस्ट। और जर्नलिस्ट क्या हो गया, जो जनरल आपके नॉर्मल ऑफिसर्स होते हैं। जर्नलिस्ट जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किस काम में आते हैं, जैसे बैंक में पीओ काम आता है सुपरवाइजर के काम में, है ना, सुपरवाइज करना वर्क का, क्लरिकल का, और लोन वगैरह को कराना, ये सब चीजें। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, आपका जर्नलिस्ट है जिसका काम है सुपरवाइज करना, वर्क देखना और क्लेम सेटलमेंट्स वगैरह करना। तो पीओ का जैसे होता है वैसे ही इधर जर्नलिस्ट का काम होता है। बात समझ में रही, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है ऊपर नीचे का, लेकिन होलसेल आप ये समझ लो जर्नलिस्ट और पीओ वाले सेम सेम गुण हैं दोनों के, है ना। जर्नलिस्ट मतलब क्लेम सेटलमेंट वगैरह कराना, जो क्लेम वगैरह है, सुपरवाइज करना काम को, और अदर वर्क्स। ठीक है, तो डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अप्लाई किसके लिए करना है, जर्नलिस्ट के लिए करना है या स्पेशलिस्ट के लिए करना है। स्पेशलिस्ट के लिए मैं बता दूं, स्पेशलिस्ट में अलग अलग डिसिप्लिन में है। जैसे डिसिप्लिन अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करें, तो कोई अगर डॉक्टर है एमबीबीएस है, तो उसके लिए 10 पोस्ट निकल के आई है, जिसमें 4 यूआर के लिए है, 3 ओबीसी एससी एसटी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए एक है। ठीक है, कोई लीगल साइड से है, कोई लीगल स्ट्रीम से, डिसिप्लिन से, तो 20 पोस्ट है। फाइनेंस वालों के लिए इतना, आईटी वालों के लिए इतना, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए इतना है। तो ये सब चीजें नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो नॉर्मल बैंकिंग की, इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। जो मतलब डॉक्टर मतलब फील्ड से हो, जो एमबीबीएस वगैरह कर चुका है, जो कोई इंजीनियर वगैरह हो, आईटी इंजीनियर हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, फाइनेंस से कोई हो, कोई लीगल वाला डिपार्टमेंट का हो, तो वो इन चीजों को फिल कर सकते हैं। ये उनके लिए स्पेशलिस्ट बंदे हैं ये सब, है ना। हमारे लिए जो कौन सा है, हमारे लिए है ये वाला। जैसे ये क्या है, बैकलॉग वैकेंसीज है, ये हमारे लिए डिसिप्लिन मतलब जर्नलिस्ट वाला है, जो हमारे लिए है, जिसमें 170 वैकेंसी निकली है, 170 है, जिसमें से जनरल की 68 है, ओबीसी 47 है, एससी 26, एसटी 12 और ईडब्ल्यूएस की 17 है। तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द जर्नलिस्ट। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो, जैसे डॉक्टर कैटेगरी में आ गए, लीगल में आ गए, फाइनेंस में आ गए, आईटी वाले में आ गए, ऑटोमोबाइल में आ गए, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पेपर का पैटर्न दोनों में डिफरेंस होगा। प्री सेम होगा, मेंस में डिफरेंस होगा। पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं क्या होगा, है ना। वैसे मोस्टली जो आप लोग को फिल करना है जर्नलिस्ट के लिए ही करना है, क्योंकि हर कोई इन कैटेगरी में नहीं आता, इस डिसिप्लिन में नहीं आएगा। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर जान लेते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है ना। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। प्रोसीजर में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका एक तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है पार्ट 1। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस, 2 फेज में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। कैसे होगा, फेज नंबर 1 होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, हम पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 2 फेज होंगे, एक प्री एग्जाम होगा और एक मेन एग्जाम होगा, और फिर एक पार्ट भी होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, और मेंस कब होगा, जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, एप्लीकेबल फॉर ऑल द डिसिप्लिन, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट हो, कोई सी भी आपने डिसिप्लिन में फॉर्म फिल किया हो, सबके लिए प्री का यही पैटर्न रहेगा, सबके लिए प्री का यही पैटर्न रहेगा, किसी के लिए डिफरेंस नहीं रहेगा। तो पैटर्न सब में सेम रहेगा, जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट सबके लिए। इंग्लिश आपका आएगा 30 क्वेश्चन का, जिसमें 30 मार्क्स रहेंगे, 20 मिनट आपको मिलेंगे सेपरेटली। रीजनिंग का वही 35 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 35 मार्क्स, 35 मार्क्स, 20 मिनट, मतलब जो आपका नॉर्मल बैंकिंग का पैटर्न चलता है, आईबीपीएस का, एसबीआई का, वही वाली चीज है। 30 35 35 30 35 35 100 मार्क्स के हो गए अपने, ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और सेक्शनल टाइम है 20 मिनट का।
ठीक है, ये तो नॉर्मल है, सब अवगत होंगे इस चीज से, इस पैटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, याद रहे ये दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है, स्पेशलिस्ट वालों के लिए भी है और जर्नलिस्ट वालों के लिए, दोनों के लिए अप्लाइड है ये वाला। प्री एग्जाम सेम होगा सबका, प्री एग्जाम कॉमन होगा सबका। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि जो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, मेंस के लिए साफ साफ उसने बोला है 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी, है ना, मतलब जो वैकेंसीज है उसकी 15 गुना आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो यहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर फेज 2 में आएगा मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा, मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में दो चीजें होंगी आपकी, दो चीजें क्या होंगी, मेंस एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एक तो एमसीक्यू होगा जो आपका पेपर होगा एमसीक्यू वाला, है ना, और एक होगा आपका, एक क्या होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, एक आपको होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। कितने मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव और कितने का डिस्क्रिप्टिव वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, आओ जैसे जनरलिस्ट के लिए पहले हम बात करते हैं। अब मेंस में क्या होगा, मेंस में चेंज हो जाएगा एग्जाम पैटर्न। जब मेंस में आप आओगे एनआईसीएल एओ के, तो इसमें एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा। जर्नलिस्ट के लिए पैटर्न अलग रहेगा, स्पेशलिस्ट के लिए पैटर्न अलग रहेगा, दोनों के लिए अलग अलग पैटर्न रहेगा। जर्नलिस्ट के लिए पैटर्न क्या है, जर्नलिस्ट के लिए पैटर्न समझ लो। अगर आप जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए कर रहे हो तो रीजनिंग आएगी आपकी, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश हिंदी इसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा और 40 मिनट आपको मिलेंगे रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए। ठीक है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश आएगी, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश इसका मोड रहेगा एग्जाम देने का और 40 मिनट इसमें आपको मिलेंगे। फिर हम बात करें जीए की, जनरल अवेयरनेस की, तो 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स रहेगा, इंग्लिश हिंदी इसकी लैंग्वेज रहेगी और 30 मिनट आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर भी इसमें आएगी, जैसे आरआरबी में कंप्यूटर आती है ना, इसमें भी कंप्यूटर आएगी, जिसके 50 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 30 मिनट आपको मिलेंगे इस सेपरेटली कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए। और फिर आपकी गणित आ गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के, इंग्लिश हिंदी में रहेगा और 40 मिनट इसके लिए आपको सेपरेटली मिलेंगे। तो टोटल ऑफ आपके कितने हो गए, 250 क्वेश्चन हो गए, 250 मार्क्स का पेपर हो गया। और ओवरऑल टाइम कितना मिल रहा है, ओवरऑल टाइम अगर आप देखोगे 30-30-60 और 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब कितना हो गया, आपको 3 घंटे मिलेंगे मेंस के लिए। मेंस में 3 घंटे मिलेंगे, सेपरेट टाइमिंग लिखी हुई है किस सेक्शन में कितना टाइम मिलेगा, टोटल क्वेश्चन और मार्क्स आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड है, ऐसा मत समझना कि नेगेटिव इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूड है। फिर हम बात करें स्पेशलिस्ट के लिए कि स्पेशलिस्ट वालों के लिए क्या इसमें नया है। रीजनिंग उनके लिए भी रहेगी, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के और 35 मिनट मिलेंगे। अब यहां पे देखो डिफरेंस आ गया, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। यहां पे क्या था, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट। क्वेश्चन में 10-10 कम कर दिए और 40 मिनट से कितना कर दिया, 40 मिनट से 35 मिनट कर दिए। क्या है, स्पेशलिस्ट के लिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर उससे कर रहे हो, डॉक्टर वाली से कर रहे हो, लीगल से कर रहे हो, फाइनेंस से कर रहे हो, आईटी से कर रहे हो, तो उनके लिए है ये, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट एंड सो ऑन, सबका दे रखा है। जीए दे रखा है, जनरल अवेयरनेस 40 मिनट, सॉरी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट। कंप्यूटर नॉलेज का दे रखा है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 25 मिनट इसमें आपको सेपरेटली मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे और 35 मिनट के इसमें आपको समय मिलेगा। ठीक है, अब आती है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये सब तो आपका जर्नलिस्ट की तरह मैच हो गया, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइमिंग डिफर कर रही है। इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एन एडिशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन। आपने जिस भी डिसिप्लिन से अप्लाई किया है, लेट से आपने आईटी से किया है, आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियर से किया है, तो उसका भी टेस्ट होगा आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेक करने के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चंस मिलेंगे 50 मार्क्स के और 35 मिनट आपको मिलेंगे। याद रहे, आपने एमबीबीएस, अगर आप डॉक्टर हो उस फील्ड से कराया, तो आपसे एमबीबीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने भाई पढ़ा तो है एमबीबीएस, बताओ क्या पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 250 क्वेश्चन हो गए, 250 मार्क्स के आ गए और टोटल टाइम कितना हो गया, इसमें भी 180 मिनट बन गया, 35-35 70 70-50 120 और 120 और 60 180, तो 180 मतलब हो गए आपके 3 घंटे इसमें भी बन गए। तो 3-3 घंटे दोनों को मिलेंगे, स्पेशलिस्ट वालों को भी जर्नलिस्ट वालों को, बस पैटर्न दोनों में डिफरेंट है, याद रहे। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। जब आप ऑनलाइन टेस्ट आपका 3 घंटे कंप्लीट हो जाएगा तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आएगा, जिसमें बोला गया द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन विद 30 मार्क्स विल बी अ टेस्ट ऑफ, जिसमें आपका मतलब कुछ चीजें होंगी, ऐसे आएगा, प्रेसेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आएगा, ये 3 चीजें आपकी रहेंगी 10-10 मार्क्स की। ठीक है, और ऑनलाइन मोड में ही होगा, जैसे आपका बैंकिंग एग्जामिनेशंस में होता है, आईबीपीएस पीओ में हो गया, एसबीआई पीओ में हो गया, वैसे ही यहाँ पे बन के आएगा। ठीक है,
तो ये सब बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग द एग्जामिनेशन। जब आप लोग ये भी क्लियर कर लोगे तो आपका एक एग्जामिनेशन होगा, किसका, सॉरी इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका मतलब डीवी वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होगा। इससे एक और मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने समझाया कि गारंटी बॉन्ड क्या है, तो वो भी आप लोग देखना, तो आपको पता चल जाएगी गारंटी बॉन्ड क्या है, किस तरीके से इसमें काम आएगा वो गारंटी बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एनआईसीएल एओ की, और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हो, तो इसका नया बैच हमने लॉन्च कर दिया है जिसकी प्राइस केवल 699 है। ये प्राइस केवल अभी अगले 2 दिनों के लिए है। अगर आप इस कोड को यूज करते हो शर्ष को, अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको ये बैच 699 में मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी है 8 मंथ्स की। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा सभी को, अगर कोई भी कुछ खरीदना चाहता है इस सेल में, तो दे शुड गो फॉर द सुपर पैक। सुपर पैक में क्या होगा, बैंकिंग के सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे और इंश्योरेंस के सभी कवर हो जाएंगे। तो आपको पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए बार बार बैच खरीदना नहीं पड़ेगा कि आरआरबी पीओ के लिए अलग खरीदें, जर्नलिस्ट के लिए अलग खरीदें, इसके लिए अलग खरीदें, इसके लिए अलग खरीदें, अलग अलग नहीं खरीदना है। एक आपके पास सुपर पैक है, उसमें सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम कैटर हो जाएंगे, सारे डील कर लेंगे। इसकी वैलिडिटी है 16 महीने की, 12 + 4 16 महीना की वैलिडिटी है। अगर आपको ये पड़ेगा 1500 में ये कोड यूज करके। अगर आप कोई और कोड यूज कर सकते हो सकता है प्राइस डिफर कर जाए, बट अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू एवरीवन।